तो बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको 11th क्लास की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि दो मास है, एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो दोनों मास एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। किस फोर्स से? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वेयर। ये फोर्स कैसी थी? ऑलवेज अट्रैक्टिव थी, ऑलवेज अट्रैक्टिव थी। तो इसी लॉ की एनालॉगी है कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए देख लेते हैं कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन है R। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बच्चों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे किस फोर्स से रिपेल करेंगे? वही हम लोगों ने देख लिया। तो बच्चों ये वाला चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपेल करना है ना, इस डायरेक्शन में। और इसको मैंने बोला कि फोर्स ऑन किस पे लग रही है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1 वाला। ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा किधर? ऐसे फोर्स लेगी इसके ऊपर। तो इसको मैंने बोला फोर्स ऑन किस पे लग रही है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, बट अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, इसलिए यहां पे क्या लिख दिया मैंने? माइनस लिख दिया। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का? मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का? सेम। मैग्नीट्यूड देखे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? सेम होगी। डायरेक्शन तो अपोजिट होगी फोर्स की, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना होगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सही है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसको मैं इधर रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक, चलिए मैग्नीट्यूड क्या हो, कितना होगा? ठीक है। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इन दोनों चार्ज के बीच की जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है। इसको मैंने बोला था F21, इसको बोला था F12। अब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम है। तो मैंने क्या बोल दिया उसको? F। कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस की। लिख सकते हो, बोर्ड में लिखना हो तो, कि दिस फोर्स is directly proportional to the product of the charges. First point. Second, also this force is inversely proportional to the square of the distance between them. इसको मैंने बोला B फैक्टर। भाई फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? फर्स्ट लिखना है तो लिख लेना इंग्लिश में कि दिस फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरा पॉइंट, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ठीक, समझ आया? लिख लेना, बोर्ड के लिए लिखना है तो स्टेटमेंट। तो ऑन कंबाइनिंग दिस टू फैक्टर, क्या होगा? बोलो, these two फैक्टर क्या होगा? ऑन कंबाइनिंग these two फैक्टर F किसके इक्वल हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R
स्क्वायर के। तो ये आ गई अपने पास फोर्स। अब जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तब तब एक कांस्टेंट आता है, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा और जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आ गई अपने पास फोर्स, ये आ गई अपने पास फोर्स। अब वेयर K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, K किसकी, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट के। इसको लिख देता हूं मैं, क्या लिखते हैं इसको क्या मैंने बोला, मैंने एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। नोट कर लो इसको, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। चलिए देखिए, हाँ चलिए नेक्स्ट पेन ले लेते हैं। तो बच्चों अपने पास फोर्स आई है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर K कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, अभी बात करेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻²। अभी यूनिट वगैरह देखते हैं इसकी, 8.854 इंटू 10⁻⁻²। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई 8.854 इंटू 10⁻⁻²। जब इसको सॉल्व किया गया तो आता है 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी भी यूनिट अभी देखेंगे आगे, 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू किसके लिए, सिर्फ किसके लिए सिर्फ फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। जब दो चार्जेस किस में होंगे, एयर में होंगे, वैक्यूम में होंगे या फ्री स्पेस बोला होगा, तो K की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹। इट मीन्स आप लोगों को यहां से एक बात समझ आ गई होगी। मैं यहां पे बोल रहा हूं फ्री स्पेस और वैक्यूम। इट मीन्स ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही होगी, कहीं ना कहीं मीडियम पे डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है सिर्फ किसके लिए है, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। डिफरेंट मीडियम और मटेरियल के लिए ये वैल्यू चेंज होने वाली है। ये वैल्यू चेंज होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। K की वैल्यू चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये फोर्स जो है किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करेगी। समझ आया, मीडियम पे डिपेंड करेगी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे K आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है वैल्यू K की। अब हमने देखा एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस के लिए वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻²। फ्री स्पेस के लिए मतलब अगर कोई और मीडियम हुआ, कोई लिक्विड हुआ, वाटर हुआ, तो उसके लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। K की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है कि दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है।
समझ आया? जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, ऑलवेज कांस्टेंट थी। कितनी? 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस के 11, तभी इसको बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट। आया समझ? तो यहां से क्या समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच की फोर्स है, किस पे डिपेंड करती है? वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। तो बच्चों फॉर्मूला है अपने पास, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, फोर्स, चलो पहले यूनिट देख लेते हैं। यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। यहां से K निकाल लेते हैं। K क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर। तो K की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन देख लेते हैं। चल जा भाई। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं। डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या होगी? के न्यूटन के लिए फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT माइनस के 2, MLT माइनस 2। और मीटर के लिए L, तो L स्क्वेयर। और चार्ज की डायमेंशन मैंने पहले ही याद करने के लिए बोला था, क्या होती है? AT। तो AT कितना हो गया? पावर 2। तो हो गया M, L कितना हो गया? 3, और T माइनस के 2 ये वाला, और ये माइनस के 2 ऊपर, और A ऊपर जाएगा माइनस के 1। तो कितना हो गया? ML3 T माइनस के 4 A माइनस के 1। ये आ गई डायमेंशन K की। ठीक है, डायमेंशन ऑफ K। ये यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो अब लिख लेना यहाँ पे क्या हो गया डायमेंशन? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होगी? अब साइलेंट नॉट की डायमेंशन क्या होगी? चलिए निकालिए खुद से। अब साइलेंट नॉट की डायमेंशन क्या होगी? देखो ध्यान से, देखो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों के क्या होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई के हो जाएगा। ठीक है, ये इधर पहुंच गया, नीचे क्या आ गया? 1/4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, बचा क्या? 1/k। तो 1/k जब यहाँ पे रखो k की डायमेंशन, तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा ना। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? इसकी इन्वर्स हो जाएगी भाई। k की डायमेंशन जो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है, वो k की क्या हो जाएगी? इन्वर्स। देखो इन्वर्स हो जाएगी, तो हो जाएगा m-1 L-3 T⁴ A1। ठीक है, आया समझ? देख लेना करके आ जाएगा समझ। ठीक है, निकाल लेना, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आया समझ?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एक बार लिख लेता हूं मैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, जहां पे के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, और ये समझ आ गया कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती थी। ठीक है, अच्छा और क्या समझे हम लोग कि चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाता F कितनी 2-1, और ये इधर लगाता कितनी F12, तो ये फोर्स क्या थी F21 इज इक्वल टू माइनस F12, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। अब ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, मतलब एक चार्ज यहाँ पे Q1, एक चार्ज यहाँ पे Q2, तो ये फोर्स इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक, पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, अभी मैं आगे जाके इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन आपको लिखवा दूंगा। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, दो प्रोटॉन है प्लेस्ड है एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम। ठीक है, दो प्रोटॉन Q1 Q2, ठीक, प्रोटॉन, चलिए प्रोटॉन सम सेपरेशन लेट से आर इन वैक्यूम, किसमें है, वैक्यूम में, एयर है बीच में, मीडियम होगा तो देखते हैं बाद में क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। किस किस की रेशियो निकालनी है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो निकालनी है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, Fg से लिख रहा हूं G m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, इन दोनों की रेशियो निकालनी है, तो Fe डिवाइडेड बाय Fg, जब दो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या आ गया ऊपर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G m1 m2, Fe डिवाइडेड बाय Fg, के की वैल्यू कितनी होती है एयर के लिए, अभी लिखवाइए 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना होगा प्रोटॉन पे, ये प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों प्रोटॉन है तो उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय G कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, और m कितना होगा, मास कितना होगा प्रोटॉन का, मास होता है बच्चों लिख लेना मास प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻ कितना -27 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि m1 m2 दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा Fe बाय Fg 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻�11, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 हो जाएगा -54। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Fe बाय Fg कितना 9 इंटू, पहले मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के कितना हो जाएगा बोलो, ये 9 गए
तो बचेगा माइनस के 29 डिवाइडेड बाय, ये लिख रहा हूँ मैं 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा ये, इसमें 11 ऐड कर दो तो 55, ये हो जाएगा 55 और 65 हो जाएगा ना, 65 माइनस के 65 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ई बाय एफ जी 9 इंटू 2.56 6.67 और ये 1.67 का क्या कर रहा हूँ मैं स्क्वायर, ये हो गया इंटू 10 पर पावर माइनस 29 प्लस 65, करो माइनस, देखो कितना आ रहा है 65 माइनस के 29, बोलो कितना बचा, कितना बचा है 6 बचेगा, कितना बचा 5 में 2 गए, कितने बचे 3 बचे, ये आ गया 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई 10 पर पावर माइनस के 36, नहीं आएगा पॉजिटिव 36। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आता है 1.2, ये आएगा 1.2, तो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी आएगा 1.2 इंटू 10 पर पावर 36 नियरली, तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट। यहां से समझ आ गया कि कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर है, कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 3 मीटर, 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि प्लेस्ड है एट सेपरेशन 3 मीटर पे, तो 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 3 मीटर, किसमें रखे हुए, वैक्यूम में। कह रहा है व्हाट कैन बी द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम, तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, F कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बच्चों मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स, तो K की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा K की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वैक्यूम में रखे तो कितने 9 इंटू 10 पर पावर 9, अब डिस्टेंस भी फिक्स है कितना 3 का स्क्वायर, बचा क्या Q1 Q2, K फिक्स है, R फिक्स है और मिनिमम फोर्स चाहिए, तो किसको मिनिमम होना पड़ेगा, Q1 और Q2 का मिनिमम होना पड़ेगा। अब Q1 Q2 क्या चार्ज है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हो सकता है, तो Q1 Q2 मिनिमम कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस के 19, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगी, F मिनिमम हो जाएगी। तो ये वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे मैं 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 माइनस 19 और इंटू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस के 19, ठीक है, चार्ज मिनिमम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये कैंसिल, 1.6 कितना हो गया 2.56 और इंटू 10 पर पावर ये हो जाएगा माइनस के 29 न्यूटन, तो यह मिनिमम फोर्स, तो ऑप्शन कौन सा, बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स, ए चार्ज Q इज टू बी, अच्छा इससे पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो चार्ज क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, 2 पॉइंट चार्ज है A एंड B
हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। चलिए 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस जो है वह है इनके बीच का स्मॉल आर, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही होगी? अट्रैक्टिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स कितनी लग रही होगी? एफ तो कितनी होगी? एफ इज इक्वल टू ये कितनी? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स होगी, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। क्या बोल रहा है? 25% चार्ज कहाँ से निकाला? इससे निकाला, और कुछ किसको दे दिया? बी को दे दिया। ये ए है, ये बी है, तो 25% चार्ज इससे निकाला। तो देखो बहुत आराम से सॉल्व करूंगा मैं। 25% ऑफ ए कितना होगा बोलो? इसका 25% निकालना ना, तो कितना हो जाएगा? तो 25 डिवाइडेड बाय 100 किसका? ए का। कितना आ गया बोलो? Q/4। Q/4 चार्ज इसमें से निकाल दिया, तो कितना बचा इसके पास? चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा बोलो? पहले कितना था? Q था, कितना निकाल दिया? Q/4, तो कितना बचा? 3Q/4 चार्ज बचा इसके ऊपर, ठीक। अब बात कर लेते हम लोग B के ऊपर। इतना चार्ज निकाल के किसको दिया? B को दिया, तो चार्ज ऑन B कितना हो जाएगा? किसको दिया? B को दिया। कितना दिया? Q/4। पहले कितना था? -Q, ठीक है। कितना दिया इसको? Q/4 दिया, तो कितना हो गया बोलो? माइनस के 3Q/4 आ गया। अब दोनों के पास जो चार्ज है, दोनों के पास जो चार्ज बचा अब A पे और B पे। A पे चार्ज कितना हो गया? 3Q/4। B पे कितना चार्ज हो गया? माइनस के 3Q/4। डिस्टेंस अभी भी क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है? सेम है। कितना है वो? R है। अब फोर्स निकालो, करो ट्राई, करो जल्दी। तो अब कितनी हो जाएगी फोर्स? F इज इक्वल टू के, Q1 कितना है? 3Q/4, 3Q/4, Q2 कितना है? 3Q/4। डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर। तो ये आ गया F इज इक्वल टू 3 × 3 9K Q × Q स्क्वायर, और ये नीचे हो गया 16, और ये यहाँ पहुँच जाएगा R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है अपने पास? F। तो ये न्यू फोर्स थी अपने पास, तो F न्यू जो हो गई कितनी हो गई? 9/16 F। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन B इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन B इज करेक्ट। चलिए अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ट्राई करिए, करो बच्चों ट्राई, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करो, करो जल्दी, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। किया? चलिए देखिए, ए चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स। What should be the value of the charges in the object so that the force between them is maximum? So that the force between them is maximum. देखो बच्चों, टोटल चार्ज जो गिवन है कितना गिवन है? Q चार्ज है। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। इस Q चार्ज को डिवाइड कर दिया 2 ऑब्जेक्ट में, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। लेट्स से फर्स्ट वाले को कितना दे दिया? X दे दिया। टोटल चार्ज कितना था? Q। फर्स्ट वाले को दे दिया X, तो सेकंड वाले को कितना बचा? Q माइनस के X, Q माइनस के X। और इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है? R है।
तो हमें निकालना है x की वैल्यू कितनी होगी और q माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 बोल देते हैं सेकेंड। तो यही चार्जेस हमने निकालने हैं। समझ आया क्वेश्चन? टोटल चार्ज था q, 2 बॉडी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये बताना है कि इन चार्जेस को ऐसे डिवाइड किया कि दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमने माना कि पहले को दे दिया x, तो दूसरे पे कितना बचा, q माइनस एक्स। चलिए फोर्स देख लेते हैं अब कितनी होगी। F इज इक्वल टू के, Q1 कितना है x है, Q2 कितना है q माइनस के x है, डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, r भी कांस्टेंट और k भी कांस्टेंट है। अब मैक्सिमम करना है फोर्स को, तो बच्चों वेरिएबल कौन है इसमें, x वेरिएबल है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x ही वेरिएबल है। तो df बाय dx, अच्छा पहले से पहले मैं और सिंपल इसको इजी करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, k बाय आर स्क्वेयर, ये हो गया qx माइनस के x स्क्वेयर। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, df बाय dx, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगी, इसको डिफरेंशिएट करो, qx का कितना बचेगा, सिर्फ q बचेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ही लिख देता हूं मैं, k बाय आर स्क्वेयर, qx का कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, और x स्क्वेयर का 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, तो 2x हो गया। अब मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 रख देंगे, तो df बाय dx को क्या रख देंगे, 0, टू गेट मैक्सिमा, मैक्सिमम के लिए, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्लोप वगैरह, ठीक। तो इसको 0 रख दिया, तो ये 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, q माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये q इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x हो गया, तो x कितना आ गया यहाँ से, q बाय 2, कितना आ गया, q बाय 2। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज होगा, q बाय 2, तो इस पे कितना हो जाएगा बोलो, सेकंड वाले पे कितना हो जाएगा, सेकंड वाला क्या था, q माइनस के x, तो qx कितना है, q बाय 2, तो q में से q बाय 2 गया, कितना आ गया, q बाय 2। तो फर्स्ट पे कितना चार्ज है, q बाय 2, सेकंड पे कितना चार्ज है, q बाय 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ये इसका करेक्ट मेथड था करने का। अच्छा इसको दूसरा तरीका क्या है, ये सब ना करना पड़े, कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको देखो। अगर आपको ये डिफरेंशिएट नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो, ये तो करना ही करना है। देखो मैंने मान लिया कि फर्स्ट पे कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, टोटल चार्ज कितना था, Q था, इसको दिया Q1, इसको कितना दिया Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R, फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो ऑप्शन ए को चेक कर लो, ऑप्शन ए क्या है, Q1 को कितना बोल दो, Q बाय 2, Q2 को कितना बोल दो, Q बाय 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ऑप्शन ए के लिए K Q1 कितना है, Q बाय 2, Q2 कितना है, Q बाय 4, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो कितना आ गया है, K Q स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 8R स्क्वायर, क्या आ गया। दूसरे ऑप्शन के लिए चेक करो क्या था, ऐसे ही दूसरे ऑप्शन के लिए चेक करना, तीसरे ऑप्शन के लिए चेक करना, फोर्थ ऑप्शन के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाला है, नीचे 6 आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, यहाँ पे कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस फोर्सेस में ये ऑप्शन रख के चेक कर लेना, जो फोर्स मैक्सिमम आ रही होगी वो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये क्या है, देखो ध्यान से, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर, सबके लिए सेम, इट इज द रेशियो ऑफ
इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम, ध्यान से देखना, दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लेगी रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच का डिस्टेंस है यार कितनी, F इज इक्वल टू कितनी K, अच्छा K को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये किस में है, वैक्यूम में फोर्स है, जब ये एयर में रखे हुए फोर्स, वैक्यूम एयर फ्री स्पेस। अब इन्हीं दोनों चार्जेस को किसके अंदर रख दिया, मीडियम के अंदर रख दिया, Q1 चार्ज Q2 चार्ज किसी मीडियम के अंदर रख दिया, मीडियम है, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसको बोल रहा हूँ एप्सिलॉन M, ठीक है, मीडियम के लिए, और ये मीडियम में फोर्स कितनी हो जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इन दोनों फोर्सेस का रेशियो कौन है, रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए कर लेते हैं, तो FV डिवाइडेड बाय FM, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम का रेशियो। तो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 से Q2 कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों क्या आएगा बोलो, ये आएगा क्या, करके दिखा देता हूँ, ये आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन M R स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर जाएगा एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल आया, एप्सिलॉन M एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी ER, इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, और इसी को बोल देते हैं हम K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से आया क्या है, एप्सिलॉन M एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। तो ER क्या है, यहाँ से ER बच्चों क्या है, मतलब एप्सिलॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, यह है अपने पास क्या, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया समझ, ठीक। अब देखो ये क्यों पढ़ा हम लोगों ने, सुनो एग्जाम्पल, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, एक है चार्ज Q1 एक है चार्ज Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है R। लेट्स से इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों के दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है F। जब ये किस में है, वैक्यूम में है, किस में है, वैक्यूम में, तो कितनी फोर्स लग रही है, F फोर्स लग रही है, ठीक। अब इन्हीं दोनों को किसके अंदर रख दिया, किसी मीडियम के अंदर रख दिया, मीडियम के अंदर रख दिया, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो बताओ ये फोर्स कितनी हो जाएगी, अब फोर्स कितनी हो जाएगी, तो कैसे निकालोगे बच्चों फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू K। फोर्स इन वैक्यूम में कितनी है, F है, फोर्स इन मीडियम में कितनी है, निकालनी है FM, इज इक्वल टू K। तो फोर्स इन वैक्यूम में, फोर्स इन मीडियम में कितनी हो जाएगी, ये नीचे जाएगा K, F बाय K हो जाएगी, मतलब फोर्स क्या हो जाएगी मीडियम के अंदर,
डिक्रीज कर जाएगी। कितनी कर डिक्रीज कर जाएगी? 1/k टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगी मीडियम में। आया समझ? जैसे जैसे दो चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स लग रही है F इन वैक्यूम। ठीक है, अब उन्हीं दोनों चार्ज को सेम चार्जेस को किसके अंदर रख दिया? एक लिक्विड के अंदर रख दिया, और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2 है। तो अब बतानी है इस लिक्विड के अंदर फोर्स कितनी हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F/k। तो F कितना है बोलो? 4। तो F/4 हो जाएगी। आया समझ? ऐसे ही किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3 है। K की वैल्यू 3 है। तो फोर्स इन मीडियम में कितनी हो जाएगी? Fm इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। तो कितना हो जाएगा? F/3 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दो चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d एक्सर्ट से फोर्स F ऑन ईच अदर। एक्सर्ट से फोर्स F ऑन ईच अदर। दे आर इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। देन व्हाट इज द फोर्स इफ ऑल द कंडीशन आर सेम। तो बच्चों दो चार्जेस हैं, दो चार्ज, ये तो कर लिया हुआ तुम लोगों ने, फिर ही बता रहा हूं मैं। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है d। फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू, कितनी फोर्स लग रही है? लेट से F फोर्स लग रही है, हाँ F लग रही है फोर्स। अब इन्हीं दोनों चार्ज को किसके अंदर इमर्ज कर दिया? लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया। लिक्विड मतलब मीडियम के अंदर रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना है? 2 है। देन व्हाट इज द फोर्स? अब फोर्स कितनी हो जाएगी? तो फोर्स कितनी हो जाएगी? कैसे निकालोगे? फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या था? K। तो मीडियम में फोर्स निकाल लिया, तो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। वैक्यूम में कितनी फोर्स है? F। K की वैल्यू कितनी है? 2। तो F/2। आया समझ? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी से रिलेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वहां से। ध्यान से देखना, देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से, फिर उसको याद कर लेना। देखना, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है, कितना ले लेते हैं हम लोग? लेते हैं R। इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। और ये किस में है? मीडियम में है। किस में है? मीडियम में। तो बच्चों मीडियम में फोर्स कितनी हो जाएगी? Fm इज इक्वल टू F/K हो जाएगी। अच्छा F कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, और ये K। जब K टाइम फोर्स डिक्रीज कर जाती है, ठीक। ये हो गई फोर्स किस में? मीडियम में हो गई ये फोर्स, मीडियम में। अब इन्हीं दोनों को हमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, ठीक। इन्हीं दोनों किस में रखा हम लोगों ने? वैक्यूम में रखा, ठीक। अब फोर्स कितनी हो जाएगी? तो वैक्यूम में फोर्स हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको बोल रहा हूँ मैं R डैश, तो R डैश का स्क्वायर, या R1 बोल रहा हूँ मैं, R1 का स्क्वायर हो गया। इतनी फोर्स लगेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों फोर्स सेम होगी? नहीं ना।
ऑब्वियसली ये वाली फोर्स कम होगी, ये वाली फोर्स क्या होगी, कम होगी। अब मैंने इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, दोनों फोर्सेस को इक्वल करना है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। चलिए इन दोनों फोर्सेस को सेम करते हैं। तो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक, ध्यान से देखते रहना। तो फोर्स इन कितनी हो जाएगी, ये जब इक्वल करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, और ये इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना हो गया है वो R स्क्वायर K। कुछ कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो कितना आया 1/R1 का स्क्वायर 1/R स्क्वायर K, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर K, R स्क्वायर K। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा कितना, कितना आया बोलो, R√K। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये R1 कितना हो गया, R1 हो गया R√K। मतलब अगर मीडियम में फोर्स है Fm और वैक्यूम में फोर्स है Fe, मुझे सेम फोर्स चाहिए किसके अंदर, किसके अंदर सेम फोर्स चाहिए, वैक्यूम के अंदर सेम फोर्स चाहिए। कितनी फोर्स चाहिए, जितनी मीडियम में फोर्स थी उतनी ही मेरे को किस में चाहिए, वैक्यूम में चाहिए। तो मुझे जो डिस्टेंस है ये वाला, जिसको मैंने बोला था ये R1, इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, R टाइम्स √K टाइम्स मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आया? तब फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स इन वैक्यूम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज करना वीडियो को, फिर से रिवाइज करना तो समझ आएगा बहुत अच्छे से। तो मुझे फोर्स को, जितनी फोर्स मीडियम में थी उतनी फोर्स मेरे को वैक्यूम में चाहिए। तो वैक्यूम के अंदर मेरे को डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, R√K के इक्वल करना पड़ेगा, R√K के इक्वल करना पड़ेगा। तब जाके मेरे को वैक्यूम के अंदर सेम फोर्स मिलेगी जितनी किसमें मिल रही थी, मीडियम में मिल रही थी। आया समझ? ठीक है, आया समझ? मतलब मुझे मीडियम में सेम फोर्स चाहिए, तो इस वाले डिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा, इस वाले को, सॉरी, वैक्यूम में सेम फोर्स चाहिए तो इस वाले डिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा, R√K करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब अपने पास है दूसरा पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट, दो चार्ज है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन है, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, चलो R ही ले लेते हैं। ठीक है, D ले लेते हैं, D ले लेते हैं। ठीक, तो F क्या हो जाएगी, F हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, वो तो कैंसिल हो जाना है, रेशियो मुझे निकालनी है। यहाँ पे F क्या होगा बोलो, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, D स्क्वायर के। K Q1 Q2 को हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक स्लैब इंसर्ट कर दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, और इसकी थिकनेस कितनी है, चल जा भाई, इसकी थिकनेस कितनी है, T है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था, D था। टोटल डिस्टेंस कितना था, D था। तो बच्चों अब जो फोर्स हो जाएगी वो फोर्स हो जाएगी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, देखो क्या करोगे, D माइनस के T करोगे। D माइनस T का क्या मतलब हुआ भाई, यहाँ पे एयर, कोई मीडियम है इतने प्लेस पे, तो D माइनस T करके, D में से T गया तो वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है।
क्या है, वैक्यूम है। आप क्या करोगे, प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। प्लस लिखने के बाद अब मुझे इसको हटाना है, क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए मुझे ये डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पर यहाँ पे वैक्यूम बनानी है, वैक्यूम बनाने के लिए सेम फोर्स चाहिए मेरे को इसको हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, आर रूट के था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी रूट के आ जाएगा और इसका स्क्वायर तुम लोग करोगे, तब जाके सेम फोर्स मिलेगी, समझ आया एक बार फिर से। जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको ध्यान से समझना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या बोला, जब वैक्यूम है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, मीडियम रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो फोर्स होती थी क्या, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² एयर में और वैक्यूम में। तो पहले वैक्यूम लिखी मैंने, वैक्यूम क्या लिखा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 वैक्यूम किस में, D माइनस T में, सब में वैक्यूम है उसके बीच में, D माइनस T, ये हो गया वैक्यूम। पर T को हटा दिया तो सब में वैक्यूम है। अब इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जब सेम फोर्स मिलेगी तो कितना डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, पहले ही बता चुका, टी रूट के आया समझ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझ आएगा। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन D। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, D है। किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। फोर्स कितनी लग रही है, F, तो F हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², लिख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी इन दोनों के बीच में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है, D/3 है, D/3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। इस प्लेस बिटवीन द चार्ज एंड द फोर्स बिकम, अब फोर्स कितनी होगी, 9F/25, अब हो गई 9F/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा, तो ये न्यू फोर्स कितनी हो जाती थी, F न्यू, डाइलेक्ट्रिक रखने पे क्या बताया था, 1 कितना हो जाएगा, D माइनस के T कितना है, D/3, यही था ना, देखने का रिवाइज कर लेना, प्लस T D/3 और रूट K, क्या करोगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये बताया ना ये वाला फॉर्मूला, ये D माइनस T, तो T कितना वहाँ पे, D/3 है, T की प्लेस पे D/3 और रूट K, यही क्या है, ठीक। अच्छा, अब ये न्यू फोर्स कितनी हो गई, न्यू फोर्स 9F/25, ये बी इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो B डिवाइडेड बाय A, B को A से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 9F/25 और डिवाइडेड बाय F, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1/D माइनस D/3 प्लस D/3 रूट K का स्क्वायर, और ये 1/D², ये D² कहाँ जाएगा, ऊपर, F से F कैंसिल, देखो आगे, हाँ,
एफ से एफ कैंसिल, कितना हुआ 9/25, ये डी ऊपर जाएगा, इसको इधर ही सॉल्व कर लूँ, कितना बचेगा ये 2d में डी गया, कितना 3d में से डी गया 2d/3 प्लस d/3 रूट के का क्या कर दो स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा दोनों के ऊपर से, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये बचेगा d/2d/3 प्लस d/3 रूट के, और इधर आ जाएगा 3/5 स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 का कितना 3 और 25 का 5, सही है। अब ये d कैंसिल, d कैंसिल, तो ये बचेगा कितना, देखो 1/2/3 प्लस 1/3 रूट के इज इक्वल टू 3/5। अब इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 3, सही है ना। 3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 √3 रूट के नीचे 3 कॉमन लोगे तो 3 कैंसिल, तो ये बचा 5 2 प्लस 1 रूट के। ठीक है, ये इधर कितना बचेगा 3 रूट के, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू के, तो k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, आया समझ। चलिए अब क्या बचा है देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं, हमने कंपैरिजन किया था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इन दोनों में देख लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ है। तो सबसे पहले दोनों में क्या सिमिलर है, तो बच्चों बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या मतलब हुआ इसका, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों में क्या था, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे आर, तो एक ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों में था क्या था भाई, F ग्रेविटेशनल क्या थी ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Kq1q2/r स्क्वायर। दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अच्छा, दूसरा बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये वाला किसका प्रोडक्ट है, मासेस का, और ये वाला चार्जेस का, दोनों में प्रोडक्ट है। दूसरा बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट मीन्स दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस ऑफ द टू बॉडीज। यही बताया था मैंने कि एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, इसी लाइन के अलोंग लगेगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको बोलते हैं, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैक्यूम में लग सकती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वैक्यूम में लग सकती है, तभी K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9। नेक्स्ट, अब डिसिमिलरिटीज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बता चुका। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मीडियम वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। Fe मच ग्रेटर देन था Fg से, देख लिया मैंने, न्यूमेरिकल भी किया था हम लोगों ने। क्यों, क्योंकि इसमें जो K है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, यहाँ पे -11, ठीक है, -11 आया समझ। और क्या बचा है, एक पॉइंट रह गया था, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, फोर्स इन मीडियम, तो क्या होती है बच्चों फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K होगी, मतलब 1/K टाइम्स कम होगी फोर्स, 1/K टाइम्स फोर्स कम होगी।
तो बच्चों फोर्स इन वैक्यूम क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू फोर्स इन मीडियम। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी। परमिटिविटी कम होगी, फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो परमिटिविटी फोर्स किसकी ज़्यादा है, वैक्यूम की ज़्यादा फोर्स है, तो परमिटिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी। किससे, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम से कम होगी। मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तभी फोर्स कम होगी। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगी बच्चों F मैक्सिमम वो मिलेगी वैक्यूम में, ठीक है, और मिनिमम फोर्स होगी किसके अंदर, मीडियम में। ठीक, आया समझ। अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। एक साथ पूरे वीडियो को देखा करो और साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो, विदाउट डिस्टरबेंस के पूरा लेक्चर देखना है। अब क्वेश्चन करते रहना है, एक एक लेक्चर देखो, सारा समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नीट जेईई का रुकने वाला नहीं है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थैंक यू।